मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने जल की कठोरता पढ़ा है और जल की कठोरता में हमने दो प्रकार की कठोरता की डिस्कस किया था। जैसे एक मैंने बताया था अस्थाई और अस्थाई कठोरता। आज का सवाल है आपके लिए दोस्तों कि जल की कठोरता हम किस में मापते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जवाब दीजिए कि जल की जो कठोरता है वो हम किस में मापते हैं। इसका आंसर जो है हम देंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो जो है आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर से आंसर करिएगा। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जल का शोधन, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। आज के सिनेरियो में देखेंगे तो जल का जो शोधन है यानी कि प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर है, शहरों में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या आप देख सकते हैं कि आजकल पानी की कितनी क्राइसिस है। पानी है भी तो उसका लेवल बहुत डाउन है, और कहीं अवेलेबल है तो शुद्ध नहीं है। तो जाहिर सी चीज़ है, अब इतनी बड़ी जनसंख्या, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं, जैसे मुंबई हो गए, दिल्ली हो गए और कोलकाता हो गया, इन सब शहर इतनी बड़ी शहर है और इसमें पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इसकी ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाए, तो हम क्या करते हैं कि पानी को प्यूरिफाई करते हैं, ये रीयूज़ करते हैं उस पानी को, ताकि जो है दोबारा से उस पानी का यूज़ किया जा सके। आप जानते होंगे कि जैसे नदियों आदि का जल कितना प्रदूषित हो चुका है आज के वक्त में, खासतौर से शहरों के किनारे। तो आप जरूर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या आ गई हैं। इवन दो आप पढ़े भी होंगे, ये करंट अफेयर का न्यूज़ है कि चेन्नई में जो है पानी का लेवल इतना नीचे चला गया था कि वहाँ के लोग माइग्रेट करके दूसरी जगह जाकर पानी लेकर आते थे। ये हाल था चेन्नई का। तो खैर, ये समस्याएं मैन मेड है, यानी ह्यूमन ने इसको क्रिएट किया है। तो आइए हम आज जो है पढ़ेंगे कि प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर कैसे किया जाए। जैसे आप घरों में आजकल देखे होंगे RO लगा होता है, जिसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, RO लगा होता है। तो RO का काम भी जो होता है वो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर होता है। इसके अलावा अगर बड़े पैमाने पर हमको करना हो तो हम क्या करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जल का शोधन, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर करते कैसे हैं। तो जैसा आपको दिख रहा होगा कि पीने वाले जल का शोधन जल में पराबैंगनी किरणें प्रवाहित करके या विरंजक चूड़, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, मिला करके क्लोरीनीकरण कर किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर मिला के क्लोरीनीकरण करके, ओजोनीकरण करके, इन सब प्रोसेस के द्वारा हम क्या करते हैं, पीने वाले जल को शुद्ध करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब जल में आप देखेंगे, आप जो RO का पानी भी होता है, उस जो पानी मशीन लगी होती है उस पे देखेंगे तो लिखा होता है UV। ठीक है, एक्चुअली जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं ये छोटी छोटी बैक्टीरियाज को क्या करती हैं, मार देती हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हम पराबैंगनी किरणों का यूज भी कर सकते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज होता है, ठीक है, इसका हम यूज करते हैं। ये सबसे फेमस है, जिसको हम कहते हैं विरंजक चूड़ या CaO-Cl2। ठीक है, CaO-Cl का ट्वाइस होता है। विरंजक चूड़ ये सबसे ज्यादा यूज होता है बल्क में। जैसे आप रनिंग वाटर जो आता है हमारे, टैप वाटर जिसको कहते हैं, नल में जो पानी आता है दोस्तों, तो बड़ी जो टैंक होता है उसमें वो क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर ले जाके मिला देते हैं, और वो प्रॉपर्टीज इसकी क्या है कि वो बैक्टीरिया को आसानी से मार देती है। लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन जो होता है ये घातक होता है हमारे सेहत के लिए। तो क्लोरीनीकरण कर सकते हैं। ठीक है, ओजोनीकरण भी एक प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, ओजोन, आप जानते होंगे कि ओजोन एक विषैली गैस होती है। ओजोन हमारी रक्षा तो करती है पराबैंगनी किरणों से, लेकिन साथ में ये विषैली गैस भी है। तो ये भी क्या करती है, बैक्टीरिया वगैरह को मार देती है। तो ओजोनीकरण कर दिया जाता है, यानी ओजोन को प्रवाहित कर दिया जाता है। किससे, आपके जल से। तो जल के से जब ओजोन गैस प्रवाहित करते हैं हम लोग, तो उसी प्रोसेस को हम ओजोनीकरण कहते हैं। इसके द्वारा जल को हम शुद्ध कर सकते हैं। अब सवाल ये बहुत बार पूछा गया कि भूमिगत जल को, तो सबसे फेमस इसका आंसर है, वैसे तो विरंजक चूड़ इसका यूज किया जाता है। जैसे नाली उली के पास देखेंगे पानी जो होता है, वहां पे सफेद रंग का जो है अमूमन छिड़काव किया जाता है, सफेद पाउडर की तरह होता है, वही होता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो उसको भी, या पोटेशियम परमैंगनेट का भी ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का भी यूज किया जाता है, किसके लिए, भूमिगत जल या जल को शुद्ध करने के लिए। तो ये याद रखिएगा। तो जल का शोधन, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ये जरूरी क्यों है, जरूरी इसलिए कि हमने, सवाल ये है कि पानी कितना % जो है पीने योग्य है। दोस्तों ये याद रखिएगा, पूरी विश्व में जितना भी जल है उसका 97% अप्रॉक्स जो पानी है वो खारा है, यानी पीने योग्य नहीं है।
3% जो जल है वही पीने योग्य है। उसमें भी 3% में 2% जो लगभग यानी सबसे बड़ा भाग जो मीठे पानी का है वो ग्लेशियर के फॉर्म में यानी कि हिमनद जिसको कहा जाता है, बर्फ के चट्टान के फॉर्म में वो क्या है पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अब बचा 1%, तो 1% में नदी में भी पानी है, तालाब में भी पानी है, उसके अलावा भूमिगत जल हो गया, एटमॉस्फेयर में हो गया, ये सब जो जल हैं ये ओवरऑल मिला के 1% जल बचते हैं। यानी कि हम जो है पूरी दुनिया के जो व्यक्ति हैं वो 1% जल पे निर्भर करते हैं जो पीने योग्य हो सकते हैं यानी कि मीठा पानी है। बाकी हमारा 97% किस फॉर्म में है पानी, तो 97 है खारा, और जो 2% जल है वो है हिमनद यानी ग्लेशियर के रूप में है। ठीक है, इसको हम ग्लेशियर कहते हैं। तो ग्लेशियर के फॉर्म में 2% है, यानी कि अगर हमारे पास पीने के लिए 1% पूरी दुनिया, और आबादी कितनी है लगभग हमारी, तो पूरी दुनिया की लगभग इस वक्त 7.5 अरब की जनसंख्या को 1% पानी पे निर्भर है। तो अब जाहिर सी चीज़ है कहीं ना कहीं हमें ऐसा मेथड यूज करना होगा जिससे हम पानी को दोबारा यूज कर सकें, या नदी का ऐसा पानी जो दूषित है उसको हम दोबारा पीने योग्य बना सकते हैं। तो उसी बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं, यानी कि जल प्रदूषित जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया को ही हम जल का शोधन, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर कहते हैं। अलग अलग लेवल पे, अलग अलग यूज पे उसका अलग अलग हम तरीकों से क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे, अगर एक पानी में केवल मिट्टी ही मिला है तो हमें उसको क्या जरूरत है, अल्ट्रावायलेट किरणों से गुजारे ओजोनीकरण करें या ब्लीचिंग पाउडर जो, तो हम उसको किसी और मेथड से करेंगे। तो आइए दोस्तों हम उसी मेथड की डिस्कस आज करेंगे कि कौन कौन सा मेथड होता है जिसे हम जल क्यों प्यूरिफाई करते हैं, या फिर हम यूँ कह लें कि जो कंटेमिनेशन होता है, जो अनवांटेड जो भी पार्टिकल होते हैं, ठीक है, उसको हम कैसे दूर करें, कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं, अलग अलग चूंकि हो सकते हैं ये, जैसे मान लीजिए लिक्विड हो सकता है, सॉलिड लिक्विड हो सकता है, बहुत ऐसे कई प्रकार से मिले हो सकते हैं, बहुत सारे अनवांटेड चीज, अनवांटेड पार्टिकल जो हमें नुकसान दे सकते हैं, तो उसको अलग करने की प्रक्रिया हम कैसे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हेडिंग होगा और वो होगा निस्पंदन। तो हेडिंग डाल दीजिएगा फिल्ट्रेशन, निस्पंदन। दोस्तों आइए हम पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है निस्पंदन यानी फिल्ट्रेशन। ये सीटेट का क्वेश्चन भी है कि उसने दिया था बालू और उसके साथ नमक वगैरह कुछ मिला के दिया था कि इसको अलग करने का क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जो स्टेप कह लीजिए या सबसे आसान जो है वो मेथड होता है फिल्ट्रेशन, निस्पंदन। फिल्टर का मतलब होता है छानना किसी चीज को। जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय को जो है पीना होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, छान लेते हैं। तो जो छननी है हमारा उसी को हम कहेंगे फिल्टर या फिल्टर मीडियम है वो। और जो लिक्विड है हमारा वो है चाय, और उसमें हमें जो अशुद्धि है कह लीजिए वो है चाय की पत्ती। हम अब चाय पीना है तो चाय की पत्ती को क्या करना होगा, अलग करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम चाय जो छन्नी होती है उससे गुजार देते हैं तो उस जो चाय की पत्ती होती है वो क्या होता है फिल्टर पे जो है पेंदी पर बैठ जाता है और लिक्विड जो होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है। नहीं, फिल्टर क्या होता है सबसे बड़ी चीज, तो फिल्टर एक पेपर या कह लीजिए फिल्टर वो मीडियम होता है जो इस तरीके का कुछ हो सकता है, जालीनुमा होता है, जो क्या करता है कि जिसको हम चाहते हैं लिक्विड फेज में जो भी होगा उसको पास कर देगा, यानी उसको जाने देगा, उसके मॉलिक्यूल्स को जाने देगा, बट जो सॉलिड है या बड़े पार्टिकल हैं उनको जाने नहीं देगा। उसको हम फिल्टर पेपर या फिल्टर मीडियम कहते हैं। तो निस्पंदन क्या है, जब किसी द्रव में अविलेय ठोस अशुद्धि उपस्थित हो। देखिए दोस्तों, ये शर्त दिया है इन्होंने कि जो ठोस होना चाहिए वो अविलेय होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे हम चीनी डाल दें तो चीनी क्या होगा, उसमें घुल जाएगा। यहाँ फिर ये मेथड काम नहीं आएगा, निस्पंदन काम नहीं आएगा। इसमें क्या होना चाहिए, अविलेय ठोस अशुद्धि होना चाहिए। उपस्थित होता है तो उसे फिल्टर पेपर की सहायता से पृथक करने की प्रक्रिया को निस्पंदन या फिल्ट्रेशन कहते हैं। जैसे जल में बालू अथवा मिट्टी हो सकता है या कुछ भी केरोसिन ऑयल में पत्थर हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन लिक्विड और सॉलिड होना चाहिए। और सॉलिड भी कैसा हो, सॉलिड जो है उसमें घुलने वाला ना हो। और इंग्लिश में दोस्तों, filtration is a process used to separate solids from liquid or gases using a filter paper that allows the fluid to pass through but
नॉट द सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड यानी कि जो होगा कुछ भी पार्टिकल होगा उसको अलाउ नहीं करेगा, जाने नहीं देगा, बट लिक्विड को वो जाने दे देगा फिल्टर पेपर से, तो इसी को कहते हैं। और एग्जांपल इसको और अच्छे से देखते हैं कि इसका डायग्राम बना के देख लेते हैं। ठीक, आइए दोस्तों देखते हैं कि निस्पंदन जो है सिंपली क्या होगा। मान लीजिए कि कोई एक लिक्विड है, ठीक है, सपोज करिए कि आपके पास जो है एक जार है, इस जार में क्या है, पानी है और साथ में क्या है, मिट्टी है। ये क्या है, मान लीजिए मिट्टी या बालू हो सकता है, मान लीजिए और बालू ही है, और आपके पास क्या है, ये पानी है। आप क्या करेंगे, इसको जो है फिल्टर पेपर के ऊपर, ठीक है, ये है हमारा फिल्टर पेपर। बहुत लोगों ने यूज किया होगा इसको, पहले हम लोग या कह लीजिए कि छपाई होती थी कपड़े पर, तो फिल्टर पेपर में होल कर दिया जाता था, आती थी व्हाइट कलर का, उसके बाद से उससे डिजाइन भी बनाया जाता था। तो ये हमारा फिल्टर पेपर, हम क्या करेंगे, इसको इस पर से गिरा देंगे और हम बर्तन में क्या करेंगे, हमें पानी मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा जल होगा, और इस फिल्टर के ऊपर ही क्या होगा, बालू जो है रुक जाएगा, जम जाएगा, जिसे हम हटा लेंगे और जल हमारा शुद्ध हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट हम आप पढ़ते हैं दोस्तों, उस हेडिंग डाल दीजिएगा, निक्षालन। दोस्तों आइए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, निक्षालन। निक्षालन क्या होता है, तो निक्षालन किसी ठोस से किसी विशेष पदार्थ को निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आसान से भाषा में समझिए, मैं कहूँ कि चीनी में जो है सपोज करिए कि बालू या लोहा, सपोज और इजी कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि चीनी में बालू का या लोहे का मिश्रण हो गया है, तो आप क्या कहेंगे कि इसको कैसे अलग कर दिया जाए चीनी से लोहे को, तो आप कहेंगे मैग्नेट यूज कर लीजिए और उसको अलग कर दीजिए। तो देखिए यही प्रोसेस होता है निक्षालन, सिंपली सी भाषा में हमने समझा। अब देखिए होता क्या है, किसी ठोस पदार्थ से किसी विशेष पदार्थ का निष्कर्षण करना या निकालने की प्रक्रिया को निक्षालन कहते हैं। यह तब होता है जब ठोस पदार्थ किसी द्रव के संपर्क में आ जाता है। यानी कि होता क्या है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है, या कह लीजिए कि जो एक्सट्रैक्शन होता है हमारे मेटल्स का, जो भी जमीन से निकाले जाते हैं, तो ये शुद्ध रूप में तो मिलते नहीं है, ये क्या होते हैं, मिश्रण के रूप में होते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि कोयले के खदान वगैरह से, या फिर सोने वगैरह का जो खदान होता है उसमें से सोना निकाला जाता है, तो या फिर बहुत सारे हैं, तो एकदम से केवल सोना ही सोना नहीं मिलता है, बहुत सारे मिश्रण उसके साथ मिले होते हैं या फैले होते हैं। उसके बीचों में बहुत सारे धातु, जैसे एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, ये सब हो गया, आयरन हो गया, जिसको हेमेटाइट वगैरह मिलता है, ये जो भी है, मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, बॉक्साइट हो गया। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क के रूप में मिलता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये लोहे के अयस्क के रूप में मिलता है। तो जब ये मिलते हैं तो इनको अलग किया जाता है, यानी ठोस से अशुद्धियों को निकाला जाता है। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं लीचिंग या निक्षालन। लीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग अ सब्सटेंस फ्रॉम अ सॉलिड मटेरियल दैट इज डिसॉल्व्ड इन अ वाटर। कभी कभी ये जब पानी में घुला होगा और उसमें से ठोस को निकाल दिया जाएगा, किसी ठोस से किसी को निकाल दिया जाएगा, विशेष चीज को, उसी को हम कहेंगे कि हमारी उस प्रक्रिया को कहेंगे निक्षालन। ठीक है, तो सिंपल सा, यानी कि ठोस से किसी विशेष पदार्थ का निष्कर्षण जबकि वह द्रव में डूबा हुआ हो, इस प्रक्रिया को हम निक्षालन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब बॉक्साइट जो Al2O3 होता है, उसमें होता क्या दोस्तों, समस्थानिक आयरन का जो ओर है, जैसे Fe2O3 ठीक है, आयरन ऑक्साइड हो गया, या सिलिकॉन क्या जो है ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये जो है अशुद्धियों के रूप में मिले होते हैं, किसमें, बॉक्साइट में। इन्हीं को अलग किया जाता है जिस मेथड से, उसी को हम कहेंगे निक्षालन। अब वो मेथड, प्रक्रियाएं अलग अलग हो सकती हैं, कभी हम उसको गर्म करके अलग करते हैं, कभी हम जो है किसी मेटल के साथ या कैटलिस्ट के साथ क्रिया करके निकाल देते हैं। तो प्रोसेस जो भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से भी आप निकालिए, लेकिन इस प्रक्रिया को हम कहेंगे लीचिंग या निक्षालन। तो दोस्तों आइए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है स्कंदन यानी कोएगुलेशन यानी जमना। ठीक है, तो इसमें कहा गया है
किसी भी कोलाइडी विलयन का अवक्षेप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। इजी करते हैं इसको, पहले एक और इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं। कोएगुलेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स coming together of colloidal particles so as to change into large sized particle which ultimately settled as a solid या precipitate कह सकते हैं उसको। होता क्या है, जैसे मैं कहूँ कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसी चीज है या कोई ऐसा चीज है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बटे हुए हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये जो भी हमारा मिश्रण है, जैसे पानी या कुछ भी है, हम चाहते हैं कि यार वो क्या कर जाए, वो अलग हो जाए, अलग होके या नीचे बैठ जाए। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, हम लोग क्या करते हैं, कुछ कैटलिस्ट उसमें डाल दें या कोई ऐसी चीज कर दें कि वो क्या हो जाए, जो छोटे पार्टिकल है वो आपस में जुड़ने लगे और जुड़ने के बाद वो क्या होने लगे, बड़े होने लगे साइज में, और जब बड़े होंगे फिर उसके बाद से वो नीचे बैठ जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं स्कंदन। तो स्कंदन यानी कोएगुलेट यानी कि इकट्ठा होना, जमना। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, कोलाइडी कोई भी सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जैसे ब्लड कह सकते हैं, ब्लड भी हमारा एक कोलाइडी सॉल्यूशन है। तो ब्लड को जो है थक्का बनाया जाता है, जमाया जाता है, तो उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं स्कंदन। जैसे हमारा हाथ या पैर या कुछ भी कट गया, धीरे धीरे वहाँ पे क्या होता है, वो ब्लड हमारा कोलाइडी सॉल्यूशन है, तो वहाँ पे एक लेयर बन जाता है विटामिन के की सहायता से। उसके बाद से वो जमने के बाद से क्या होता है, ब्लड का फ्लो रुक जाता है। तो इसी प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि पार्टिकल जुड़कर और आकार में बड़े होके और किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी विलायक में क्या होते हैं, विलय में क्या होते हैं कि वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को स्कंदन कहा जाता है, ठीक। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक डेफिनेशन थे जो हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें स्कंदन, निक्षालन और ये सब जो भी टॉपिक था ये एग्जाम में आया हुआ है, पूछता भी है। तो ये जो है हमने आज पढ़ा, और इसके अलावा जो हम नेक्स्ट जो है इसमें हम पढ़ेंगे जल चक्र। तो दोस्तों जल चक्र ये एक टॉपिक वाइज जो है काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है हम बहुत सारे विविध क्वेश्चन भी होगा जो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप, और जो भी कुछ छूट जाएगा वो आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाके जो भी आपका जल से रिलेटेड सवाल होगा आप जाके हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।